गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस जो वाक्य जो होता है वो शुरू होता है अपना ऑब्जेक्ट से। तो सबसे बड़ी बच्चों की यही समस्या आती है कि ऑब्जेक्ट किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट नॉर्मली यही समझा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद का जो वाक्य होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसी का ही अपने पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस उसका नहीं बनता। तो आइए आज हम इसी का ही पता लगाते हैं कि अपना ऑब्जेक्ट क्या होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनको कैसे जानेंगे, कैसे पता चलेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यदि हमने क्या करते हैं, वर्ब वर्ब के साथ व्हाट क्या का क्वेश्चन करते हैं, वर्ब के साथ अपने क्या का क्वेश्चन करते हैं। अगर क्या का जो भी आंसर आता है वो क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब के साथ अगर अपने किसे का क्वेश्चन करते हैं तो वो अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। कि जैसे जैसे मैंने बोला कि राम प्लेज क्रिकेट, कि राम क्रिकेट खेलता है। अब क्वेश्चन करना है, वर्ब यहाँ क्या है, प्ले। तो व्हाट प्ले, क्या खेलता है, क्रिकेट। तो इसका मतलब ये कौन सा आ गया, अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार अगर लगते हैं सीता राइट्स ए लेसन, सीता एक किताब या लेसन लिखती है। तो क्या आ जाएगा, राइट, व्हाट राइट, क्या लिखती है, ए लेसन। उसी प्रकार की क्या है कि राम गेव मी ए बुक, राम गेव मी ए बुक। अब इसमें देखो गेव के बाद मी भी आ रहा है और ए बुक भी आ रहा है। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर कि मी और ए बुक क्या है। तो गेव, व्हाट गेव, क्या दिया, तो क्या आ गया, ए बुक। तो ए बुक जो आया वो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसे दिया, वर्ब क्या, गेव, किसे दिया, किसे दिया, मी को दिया। तो मी, अब देखो किसे का आंसर आ रहा है, मी। तो मी इसका मतलब ये आपका कौन का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इसी प्रकार अपने क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपना